मेरे पाकिस्तानी शहज़ादों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि एक आम मिडिल तबके की पहुंच से वो बहुत दूर हो गई हैं। पाकिस्तान के शहरों के अंदर तो इस तरह का सिस्टम है कि कुछ पोश इलाके हैं जहाँ पे अमीर लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें ख़रीद लेते हैं, उन पोश इलाकों में रहना पसंद करते हैं। जो वहाँ के ताजर, बिजनेसमैन और हत्ता के जो ओवरसीज़ से पाकिस्तानी हैं वो जाके वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद लें। अपनी रहाइश का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतरीन बनाने के लिए बेहतरीन इलाकों में वो ज़मीनें ख़रीदते हैं और वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ये बात तो समझ आती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे गांव और कस्बा के इलाके जो हैं वो जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे और पिंड हैं, उनके अंदर हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो उन्होंने ज़मीन के रेट वो इतने ऊपर ले जा चुके हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से वहाँ जो 2 बेडरूम 5 मरले का 3.5 मरले का जो एक मकान है, प्लाट है, वो ख़रीदना उनकी दस्तरस से बहुत दूर जा चुका है। वो सिर्फ एक ख्वाब, एक जो 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है और उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी कोई सेविंग नहीं हो रही, वो पैसे बचा नहीं रहा, बल्कि बिल दे के घर के अखराजात जो जितने हैं वो सारे पूरे करके वो अगले महीने 5-10 हज़ार का मकरूज़ ही हुआ होता है। तो वो बेचारा कहाँ से सेविंग करेगा, कहाँ से पैसे सेव करेगा, और वो मकान के ख्वाब वो सिर्फ उसके लिए ख्वाब ही रह जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज़ जो तमाम हजरात हैं जो ओवरसीज़ में रहते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है पाउंड का, डॉलर का रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उनकी जो है वो चांदनी लगी हुई है और लैटरी लगी हुई है, और उनके लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि प्राइसेस की जो कीमतें हैं अगर प्रॉपर्टी के ऊपर जाती हैं तो $7 का रेट भी इतना ऊपर चला जाता है। तो इन हजरात को चाहिए कि ख़ास करके शहरों के अंदर तो चलो बात ये समझ आती है कि शहर वहाँ पे टाउन के अंदर जो है ना वो एक इलाके बने हुए हैं कि एक इलाका कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे एक मुतवसत जो घराना है, वो लोग मिडिल क्लास हैं, वो भी वहाँ जाके रिहाइश 2-3 बेडरूम की 5-3 मरला जो उसको रिक्वायर है वो वहाँ पे जाके ख़रीद सकता है, और उसके लिए एक जो है वहाँ पे चांस मौजूद है, अवेलेबल है। लेकिन गांव के अंदर एक छोटा गांव है बिल्कुल, जो कुछ गांव हैं वो जो 200-400 हज़ार 5,000 10,000 घरों पे मुश्तमिल हैं। तो वहाँ गांव की ज़मीनें जो हैं वो तकरीबन चलो मिडल के अंदर, दरमियान के अंदर समझ आती है कि 2-4 लाख रुपए वो ज़्यादा होती है, लेकिन शहर पे वो सस्ती हो जाती है, तो इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो ओवरसीज़ वाले, इन्होंने ज़मीनों के रेट इतने ऊपर कर दिए हैं कि आम तबके के जो पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक चैलेंज बन चुका है कि एक मकान बनाना, और पहले तो ज़मीन ख़रीदना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए, और फिर उसके ऊपर मकान बनाना, जो मटेरियल जितनी प्राइसेस से तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं। तो अगर हम देखें, जितने ये तबके हैं, बाहर के मुल्क हैं जिनको हम तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता समझते हैं और यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, इन इन लोगों में सिर्फ एक ही बात है कि अपने मुतवसत जो लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास, लो क्लास, नीचे से जो लोग गरीब लोग हैं, जो जिनके सोर्सेज बड़े कम हैं, ये उनको उठाते हैं। ये उनके लिए पहले, सबसे पहले जो है वो सहूलतें मुहैया करते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, उनके रहने के लिए छत देते हैं, जिसके पास मकान है उनको मकान बना कर देते हैं, उनको मकान देते हैं। और जो मकान अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, बल्कि उनको किराए के अंदर मद में भी उनकी हेल्प करते हैं, उनको इस तरह के बेनिफिट देते हैं कि ताकि वो अपने रहने के लिए, उनके लिए मकान जो है वो आसान हो जाए उसके लिए। और फिर अगर मकान के किराए के अलावा उसके पास कोई बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको वो बच्चों की तालीम के लिए, तालीम तो यहाँ तकरीबन ज़्यादातर मुल्कों में फ्री है, और अगर तालीम के लिए कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे तालीम फ्री नहीं है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वो तालीम के पैसे भी, अखराजात जो हैं वो सारे गवर्नमेंट जो है वो ज़िले इंतज़ामिया जो है काउंसलें, छोटी छोटी काउंसलें बनाई हुई हैं उन्होंने, वो सारे उनकी हेल्प करते हैं और मदद करते हैं, ताकि एक आम मुतवसत घराने से जो लोग हैं वो भी पढ़ लें और उनके रहने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी पूरी की जाती हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह का सिस्टम नहीं है, अभी वो बड़ी देर लगेगी हुकूमती लेवल पे आते आते। तो कम से कम जो एक्सक्यूज मी, जो हम कर सकते हैं ओवरसीज, कि कम से कम अपने जो गांव हैं, अपने छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे
ہمارے گاؤں ہیں وہاں پہ قیمتیں جو ہیں وہ بے جا ایسے نہ بڑھائیں کہ تاکہ وہ قیمتیں آسمانوں کو جو ہے پہنچ چکی ہیں. ایک ہم میں سے ایک جاتا ہے اور وہ جا کے زمین خرید لیتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو دوسرا جا کے اس کو کچھ لاکھ زیادہ پروفٹ دے کے وہ جو ہے وہ تیسرا آدمی خرید لیتا ہے صرف ایک بزنس کی. اسے بزنس کرنا منع نہیں ہے, بزنس کرنا چاہیے ہر ایک کو, بزنس کرنا ہر ایک کا حق ہے, لیکن خدارا اگر ہم ہو سکتا ہے کہ ہمارے انجانے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں, لیکن حقیقت میں یہ بہت نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو وہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں, اگر آپ زمین خریدتے ہیں تو ریٹ جو ہے خریدتے وقت اس کی جان پہچان کر لیں کہ کم از کم چلو 2 لاکھ کا فرق پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے, اتنا فرق نہ ڈالیں کہ ایک متوسط جو ہے مڈل طبقہ اس کے لیے وہ اس کی پہنچ سے دور ہو جائے. اگر ہم ان چیزوں کا اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, کم از کم ہمیں ان بنیادی ضرورتوں کا, جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں, ان کے ریٹ اس تہ تک اپنے علاقے میں رکھنے چاہیے کہ تاکہ کل کو ایک جو ہے اسکول میں ٹیچر ہے یا کلرک ہے یا کسی ڈسپنسری چلا رہا ہے یا ایک شاپ ہے چھوٹی سی یا ایک حجام چلا رہا ہے, ان لوگوں کی جو ہے پہنچ سے وہ دور نہ اور وہ خرید سکیں, وہ بھی اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھ سکیں, اپنے بچوں کو ایک چھت مہیا کر سکیں, تو ان کا بھی اس دنیا میں اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا حق ہے. اگر ہماری سوچیں اس طرح کی ہو جائیں گی تو یقین کریں پھر ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک پائے گا. اللہ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.